अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ जहां पर आवाम परेशान दिखाई देती है, वहां पर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से भी सड़कों पर आने का ऐलान किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया गया, जिसमें एपका समेत कई तंजीमें मुल्क भर में उनसे शामिल हुए हैं और कहा गया है कि 10 जनवरी को इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा और वहाँ पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल भी सरकारी मुलाजमीन ने 10 फरवरी को ही एहतजाजी धरना दिया था इस्लामाबाद में, जहाँ पर उनको आंसू गैस, शेलिंग और दीगर चीज़ों का सामना करना पड़ा। हुकूमत की जानिब से उनके मुतालबात को मंजूर किया गया था, लेकिन कमेटियाँ बनाने के बाद उस पर कोई खासा अमल दरामद नहीं हो सका था। इस साल दोबारा सरकारी मुलाजमीन ने सड़कों पर आने का फ़ैसला किया है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, सरकारी मुलाजमीन से भी बात करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे और ग्रैंड अलायंस के रहनुमाओं से भी बात करेंगे कि आखिर उनकी हिकमत अमली क्या है, इस्लामाबाद तक कैसे जाया जाएगा, कितने मुलाजमीन शामिल होंगे और इसके लिए तैयारी क्या क्या है, और हुकूमत की जानिब से अगर कोई रुकावट डाली जाती है तो किस तरह से उससे निपटा जाएगा। जबकि हम आवाम से भी जानेंगे कि वो सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज को किस सूरत में देखते हैं। क्या सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात जेन्युइन हैं या फिर आम आदमी समेत हर शहरी जो महंगाई के हवाले से बात करता नज़र आता है, क्या उस पर बात की जानी चाहिए। आज हम इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एक बार फिर सड़कों में आने का फ़ैसला किया गया है ऐप का, उसके अलावा दीगर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने जा रहे हैं। उसके लिए तैयारियां भी जारी है, मुतालबात तनख्वाहों में इजाफे की बात की जा रही है, पेंशन में इजाफे की बात की जा रही है। गुज़िश्ता साल भी एक एहतजाज हुआ था, अब दोबारा से तैयारियां हैं, दोबारा से मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि हर सूरत इस्लामाबाद जाया जाएगा। हमारे साथ सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि आखिर मुतालबात उनके हैं क्या और एक आम सरकारी मुलाजिम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, महंगाई के हाथों कितना परेशान हम जानते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इस्लामाबाद का ऐलान किया है आपके जो यूनियंस वगैरह ने, तो क्या आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर यहीं पे रहेंगे? इंशाल्लाह जी बिल्कुल, हम अपने कायदीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनके साथ लॉन्ग मार्च में शिरकत भी करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, महंगाई आसमानों की हदें पार कर चुकी है। हम आम आदमी जो है ना, वो जो फेरी वाला है, वो अपने महंगाई के रेशो के हिसाब से पेट्रोल के रेट जैसे बढ़ते हैं और चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, वो अपनी इनकम बढ़ा लेता है। हम जो मुलाजमीन है साल भर इंतज़ार करते हैं कि हुकूमत हमें कोई रिलीफ। इस साल इजाफा तो हुआ था आपकी तनख्वाह में? देखें जी, वो महंगाई के तनासुब से नहीं हुआ ना। अब ये देखें, गवर्नमेंट आए दिन पेट्रोल के रेट आसमानों की तरफ चढ़ा देती है। आए दिन घी कहाँ से 140 से 340 पे पहुँच गया है। इस तरह जैसे वो तो लोग अपने महंगाई के तीर पे तीर चला रहे हैं। हम जब साल भर इंतज़ार करते हैं, हुकूमत कह रही है कि ये मुश्किल टाइम में आप गुजारा कर लें, सरकारी मुलाजमीन को चलिए सैलरी मिल जाती है, आम आदमी तो इससे भी महरूम नज़र आते हैं क्योंकि उसके तो रोज़गार के मसाइल भी हैं, सारा कुछ भी है। तो क्या सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों के बावजूद भी एहतजाज में जाएंगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा? देखें जी, मैं खुद एक फेरी वाले का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी फेरी लगाई है। उन हालात में, उन दिनों में वो एक आम सी रेडी लगाते थे और हम 14 घर के जी थे और आराम से घर का सर्कल चलता था और उन्होंने पाल के हमें बड़ा भी किया और तालीम भी दिलवाई है और सारे हालात सही थे। अब जबकि मैं एक सरकारी मुलाजिम भी हूँ, मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं हालांकि, और मैं यानी कि साल भर यही इंतज़ार करता हूँ कि बच्चों के कपड़े बनाने हैं, वही रेट बढ़ जाते हैं, वो बच्चों के कपड़े तंग हो जाते हैं। बिजली के बिल और गैस वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, आए दिन अब आप ये देखें कि बिजली के बिलों में टैक्सेस इतने हैं कि वो आम यूनिट के हिसाब से टैक्सेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम तो लोग इसी उसमें जो है ना पिसी जा रहे हैं। आप बताइए सब भाई, बात करें कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तनख्वाहें वहीं पे मौजूद हैं, आमदन के ज़राए नहीं हैं, क्या समझते हैं एहतजाज का रास्ता है, एहतजाज से मसले हल हो जाएंगे? देखें जी, कोई भी मामला हो जब प्यार से हल नहीं होता तो आखिर एंड यही होता है कि एहतजाज हमारा राइट है, हमें एहतजाज करना पड़ेगा और एहतजाज किए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि कंप्रोमाइज़ नहीं करती, बैठ के सीटिंग नहीं करती, अगर करती है तो वक्त का ज़िया करती है
और उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जो बातें बैठकर तय की जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ जो तय होती हैं, सियासी बंदों के साथ जो तय होती हैं, उसके बावजूद उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जब किसी बात पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और महंगाई का तनासब डेली बेस पे बढ़ता जाएगा, हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं और उसके अलावा घर के बाकी एक्सपेंसेस हैं, ये पूरे नहीं होंगे तो मुलाजिम परेशान होगा, और परेशान होगा तो साफ ज़ाहिर है कि वो उसने ये रास्ता ज़रूर इख्तियार करना है कि उसने स्ट्राइक करनी है। तो इस्लामाबाद के लिए हम पहले भी गए थे, अब भी हैं और तैयार हैं। इंशाल्लाह जब हमारी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो हम ये काम करेंगे। आम आदमी जो आम मुलाजिम है गुजारा किस तरह करे, हालात कितने मुश्किल हो जाते हैं, सैलरी के बाद महीना चल जाती है, इस हवाले से? नहीं जी, कहाँ चल जाता है। देखें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ट्यूशन्स हैं, उसके बाद आप ये देखें कि आटा, घी, चीनी और बिलिंग, ये तमाम चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग है, डेली बेस पे जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, राशंस जो है वो गवर्नमेंट के कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। 3 साल से ये गवर्नमेंट लॉलीपॉप दे रही है, लारे लगा रही है कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर इनसे कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक है, वही कहावत के जी कि इनसे जो चोर डकैत थे वो अच्छे थे। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर कुछ कर सकती है तो करे, वरना छोड़ दे, इस हुकूमत को छोड़े, पीछे हट जाए, दूसरों को चांस दे, अच्छे हैं या बुरे हैं। मगर ऐसे हालात 70 साल में भी इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी इनके 3 साल के पीरियड में हुई है। 70 साल में इनका ये कहना है कि महंगाई इतनी नहीं होती जितनी अब हो चुकी है, उस वजह से जो सरकारी मुलाजमीन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऐसे आम लोग भी मौजूद हैं, सर इनसे भी जान लेते हैं कि जो सरकारी दफातर में उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। हम जान वजन क्या हाल है आपके? चंगा हाल है भाई जी। सुना है आप यहाँ पे आए हुए हैं, काम शाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? काम नहीं हो रहे सर, एसी साहब की वजह से। एसी साहब कहते हैं हमें घर पर बंद कर दिया एसी साहब ने, तो ठीक है, कहते हैं आप घर में रहें। पटवारी साहब झूठ बोलता है, ये कहता है बंद नहीं होता, मैं तो बंद हुआ। एक हफ्ते से वहाँ बैठा रह गया, अब फिर चल के आया हूँ मैं अपने मसाइल हल कराने के लिए। तो किसी ने कोई बात सुनी है? ये कहते हैं अगले हफ्ते आ जाएँ। रोज़ाना टाइम दिया जाता है आपको? हर हफ्ते टाइम दिया जाता है, हर हफ्ते की पेशी लगी हुई है हमारी। ठीक है, तो आप काम क्या करते हैं? आप तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी के बगैर कोई धंधा मेरा नहीं है। पहले मेरा ज़ाती अपना कारोबार था, वो भी तबाह हो गया। हुकूमत कहती है कि हमने पटवारियों को कंट्रोल कर लिया, सही कर लिया, वो पैसे शैसे नहीं लेते, अगले बंदे से पैसे लेके तब्दील कर लेते हैं, तंग करते हैं, मतलब कि काम टाइम में नहीं करते। अहमद अली पटवारी है, उसका नाम मौदा गुल मोहम्मद करियाची हूँ मैं। ठीक है, देखिए आप कहें सरकारी दफातर में कोई तब्दीली नहीं आई? नहीं है, हमें तो नहीं नजर आती तब्दीली। ठीक है जी, आप सूरत जान रहे हैं कि इनका कहना है कि सरकारी दफातर में तब्दीली नहीं आई। एक जानब तो मुलाजमी एहतजाज की बात करें, दूसरी जानब आवाम के गिले भी आप सुन रहे हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। जो महंगाई की सूरत हाल है, सरकारी मुलाजमी ने ऐलान किया है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे हुकूमत के खिलाफ। क्या समझते हैं कि सरकारी मुलाजमी को एहतजाज करना चाहिए? उसके अलावा आम आदमी क्या मसाइल हैं? आम आदमी के यही मसाले हैं, आटा, चीनी, इस पे फोकस करते हैं हम लोग। और जो वो चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, क्या कह सकें, क्योंकि ऐसी बात है, हम आटा पहले 1 कट्टू डलवा लेते थे महीने का ना, अपना राशन डलवा लेते, मगर अब तो 2 किलो या 3 किलो लिया जाता है। क्यों? महंगाई इतनी हो चुकी है, यकीन नहीं करेंगे, अब बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया, हमारा बहुत मुश्किल हो गया है। आम आदमी के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हुकूमत दूसरी आएगी वो और हमारे पास अजाब देगी, सही है ना। गरीब आवाम पिसती है। हुकूमत ने कहा था कि वो सरकारी इदारों को ठीक करेगी, क्या कोई सरकारी इदारा बेहतर हुआ? अस्पताल बेहतर हुए, हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनका बिहेवियर बेहतर हुआ, कुछ बेहतरी आई आपको? कुछ बेहतरी नहीं आई। रश देख लें आप, निश्तर में जाके देख लें, लोग नीचे पड़े होते हैं, सही है ना। उनके पास टाइम ही नहीं होता है, वो उठा के मरीज़ को अंदर ले जाएं। कोई इमरजेंसी आ जाए उसको तक नहीं देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर नहीं होते हैं, 100 मसले होते हैं, बेड नहीं होते हैं उनके पास। इतने इतने बेड उन्होंने वादे। इदारों में करप्शन खत्म हुई? कुछ भी नहीं हुआ है सर जी, वैसे करप्शन चल रही है जैसे थी। क्योंकि करप्शन जब खत्म होती है, हुक्मरान अच्छा हो। क्या मुलाजमीन जब आप बात करते हैं कि एहतजाज की बात करते हैं, उन्हें करनी चाहिए एहतजाज के बाद, या उन्हें भी आम आदमियों के साथ चलना चाहिए? नहीं, उनको भी आम आदमी की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि एहतजाज उनका नहीं बनता है, क्योंकि वो खुद लोगों को लूटते हैं, सही है ना। सरकारी अमला इतना हो चुका है, हर इंसान को लूटता है वो। जी नाज़रीन, सूरत हाल जान रहे हैं आप, अवाम का रद्दअमल जो आ रहा है उस हवाले से ये बात की जा रही है कि मुलाजमीन को एहतजाज, इस पर हमने मुलाजमीन से भी बात की, उसके अलावा शहरियों से भी बात कर रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि इस हवाले से आम आदमी के जो मसाइल हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, आम आदमी के लिए गुजारा करना कितना मुश्किल है? गुजारा तो नामुमकिन सी बात है। कभी पहले आटे का कट्टू ले लिया करते थे, अब तो 2 किलो आटा भी मुश्किल हो गया ख़रीदना। घी है वो ऐसे है 400 रुपये से ऊपर तजावज़ कर गया है। और काफ़ी चीज़ें हैं, चीनी होगी,
गरीब का तो अब मर जाना ही बेहतर है, जैसे हालात हो गए हैं। जैसे हालात हो गए आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है, ये हमने सूरत हाल जानी। अब हम ज़रा जाएंगे सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, जो बात करें कि हम अपने मुतालबात मनवाएंगे। उनके मुतालबात हैं क्या, कितना मुतालबा कर रहे हैं कि तनख्वाह में इजाफा किया जाए, ज़रा हम उनसे जानते हैं वो करने क्या चाह रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ग्रैंड अलायंस की जानिब से जो इस हवाले से ऐलान किया गया था कि 10 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा, जगह जगह से जो एहतजाजी रैलियाँ निकलेंगी, तमाम तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने अब सड़कों पे आने का फ़ैसला किया है। जो इस हवाले से मुतालबात थे, कई बार कहा गया कि उन्होंने पेश किया कि उनकी बात नहीं सुनी गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ग्रैंड अलायंस खालिद जवेद संगेरा साहब। हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या नौबत आ गई है कि आप मुलाजमीन सड़कों पे आ गए हैं और इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं। क्या तादाद होगी, कितना टाइम हुकूमत की जानब से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके अलावा मुतालबात क्या है, हम सारी बात करते हैं। संगेरा साहब, आप लोगों ने अब दोबारा से सड़कों पर आने का ऐलान किया है। पहले भी आप लोग गए थे सड़कों पर और काफ़ी ज़्यादा हुकूमत की जानब से शेलिंग भी हुई थी। अब किस बुनियाद पर आप लोग जा रहे हैं, मुतालबात क्या हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद जवेद संगेड़ा, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आपका, चेयरमैन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब। आप देख रहे हैं कि पिछले साल जब हम 10 फरवरी को गए थे तो आंसू गैस, लाठी चार्ज, रबड़ की गोलियां, हर चीज़ आजमाई, लेकिन रात को गवर्नमेंट को हमारे साथ मुज़ाकरात पर आना पड़ा, टेबल पर आना पड़ा। 3 वज़रा ने और बहुत सारे गवर्नमेंट के जो आला अफसरान थे हमारे साथ बैठे, लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब रात 4 बजे सो गए थे। अगले दिन वज़ीर ख़जाना के साथ दोबारा बैठक हुई और उन्होंने वज़ीर ख़जाना को इत्मीनान लेकर हमारे साथ एक नए वज़ीर ख़जाना आ चुके हैं, एक रिटन एग्रीमेंट किया था। 3 वज़रा के उस पर साइन है, लेकिन जब बजट आया, हम बजट में आपको पता है कि 47 डिग्री उस वक्त दर्जा हरारत था और हम पार्लियामेंट के गेट पर बैठे थे और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। फिर पंजाब में हमने बात अगर आप रिवाइज करें, मुतालबात क्या थे और हुकूमत ने, हुकूमत कहती है हुकूमत पंजाब कि हमने इतने % इजाफी अलाउंस भी दिया और बजट में भी ऐलान किया, हमारी तरफ से सब कुछ बेहतर है, मुलाजमीन फिर आना चाहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुतालबात कौन से हैं जो पूरे नहीं हुए आप लोगों के? मुतालबात देखो जी, उन्होंने डिस्पैरिटी जो 72-73% डिस्पैरिटी थी उसे हमें 25% दिया गया था, बाकी बजट में देना था। लेकिन वो 25% भी इन्होंने पंजाब के अंदर, KP के अंदर और बलूचिस्तान, सिंध में जो है उसे ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने इनिशियल बेसिक पर जो है हमें वो 25% दिया। जो अभी भी हमारा मुतालबा है, मैं जुमेरात को पे एंड पेंशन कमेटी के साथ भी मुज़ाकरात करके आया हूँ। हमारे ग्रैंड अलायंस ने वहाँ पर मुश्तरका जो है वफाकी सेक्रेटरीट के मुलाजमीन थे, बाकी तंजीमों के थे, हमने गवर्नमेंट को बावर कराया है कि 10 तारीख को वही मुतालबात हैं जो आप तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन आपकी बात काट रहा हूँ, जब भी हम ऐप्पा का एहतजाज देखते हैं वो कहते हैं 1 तोला के बराबर हमारी तनख्वाह होनी चाहिए, वो तो 1,25,000 तक पहुँच गई। अब किस तरह हुकूमत मैनेज करे हालात को? हुकूमत कहती है हम IMF के पास जाके मिन्नतें डर लगा के कर्जा लेके आते हैं, तो हम किस तरह दें? तो क्या ये मुमकिन है कि 1 तोले के बराबर मुलाजमीन को तनख्वाह दी जाए? सर, आप देखें कि हमारा ये इंतहाई जायज़ मुतालबा है कि अगर अपना अदारों को सर्वाइव करना है तो फिर मुलाजमीन को जो है उनको साथ लेकर चलना। अब हमें सुबह आने का पता होता है, शाम को जाने का पता नहीं है। इस वक्त मुलाजमीन सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। आप रिटर्न उठा कर देख लें, सबसे ज़्यादा टैक्स मुलाजमीन दे रहे हैं। यहाँ पर चलान उसका काटेगा जिसकी सिफारिश नहीं है, टैक्स वो देगा जिसकी क्या हुकूमत इन हालात में आपका ये मुतालबा मानेगी? मानना चाहिए। कोई इतने बड़े मसाइल नहीं हमारे, कोई इतने बड़े नहीं हैं बातें जो हम मांग रहे हैं, बिल्कुल महदूद हैं। अगर 150% ये एग्जेक्टिव अलाउंस दे सकते हैं, सेक्रेटरीट को यूटिलिटी अलाउंस दे सकते हैं, बाकी FIA को, NAB को नवा सकते हैं, तो हमें तो इतना पैसा भी दरकार नहीं है। तो ये हमारा इंतहाई जायज़ मुतालबा है और अब मुलाजमीन ने कमर कस ली है। आप देखेंगे कि परसों इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ हर
तंजीम के नुमाइंदे, हर तंजीम के कारकुन निकलेंगे और हम इस्लामाबाद या तो यौम तशक्कर मनाएंगे। गवर्नमेंट जो हमें वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि हम 10 से पहले कोई बात आपकी सुन रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, अगर तो उन्होंने हमारे मुतालबात मान लिए जो कि इंतहाई जायज़ हैं तो हम यौम तशक्कर मनाएंगे, और नहीं माने तो वहाँ पर हम धरना देंगे और उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं। रिटर्न एग्रीमेंट तो पहले भी हो इसमें चुका है। एक और बात बता दें कि मुलाजमीन आप कह रहे हैं कि आपके साथ हैं, कौन कौन से यूनिट वहाँ पे जाएंगे, कहाँ कहाँ से रैली आएंगी और मुलाजमीन का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं मंडी बहाउद्दीन में मैंने गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस की मीटिंग की थी, वहाँ पर मीडिया के सामने थी, तमाम तंजीमें मुतहद हो चुकी हैं और वफाक के मुलाजमीन मुतहद हो चुके हैं, सूबों के मुलाजमीन मुतहद हो चुके हैं। मेरे साहब थोड़ी देर पहले ही ग्रैंड अलायंस बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी का फ़ोन था, सिंध के ग्रैंड अलायंस के जनरल सेक्रेटरी अशरफ बुज़ई साहब का, दाद मोहम्मद बलोच साहब का, KPK का, सबका राब्ता है। कट कर लेंगे आप, हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे? इंशाल्लाह पिछले साल जो हमारा कट था उससे तकरीबन इंशाल्लाह डबल त्रिबल होगा। तैयारी मुकम्मल है क्योंकि सर्दी भी है इस्लामाबाद में तो। बिल्कुल तैयारियां क्या है, पहले ही सर पर कफन है, हम पहले कौन सा भी घरों में आराम कर रहे हैं। हम जब घर में जाते हैं तो बच्चों के साथ, बीवी के साथ सब तलखियाँ होती हैं कि हम उनके मुतालबात पूरे नहीं कर सकते, बच्चों ने खाना तो खाना ही है। अब आप देखें कि जो घी हमें 140 रुपये मिलता था, उस वक्त ये कहते थे कि चोरों डाकों की गवर्नमेंट है, ये लुटेरे हैं, तो हम आके 140 से नीचे लाएंगे। अब आप बताएं कि 410 रुपये ज़्यादा है या 140 रुपये ज़्यादा है? कहती है जिनकी तनख्वाह जो आमदन 50,000 से कम है हम उनको 1,000 रुपये रिलीफ देंगे, तो वो काबिल कबूल नहीं? आप देख लें, ये तो मजाक वाली बातें होती हैं। देखो जी, हम तो कहते हैं हमें 2 वक्त की रोटी दो, हमें कोई महल नहीं दो, हमें कोई मकान नहीं दो, इधर उधर नहीं दो, हमें 2 वक्त की रोटी दें। आप देखें कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है कि हमें इडहाक रिलीफ दे देते हैं 10%। इडहाक रिलीफ का कानून में तसव्वुर भी नहीं है। हमारा मुतालबा है कि जितने इडहाक रिलीफ में बुनियादी तनख्वाह में जम करके उस पर महंगाई के रेशो से हमें तनख्वाह दें। हाउस रेंट आप देखें कि 2008 पर सीज़ किया हो, ये गैर कानूनी है। गवर्नमेंट जो मर्जी करती है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। और कोर्ट ने भी कहा है ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा हमारा अपना पैसा है, वो हमें कहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट दे नहीं दे रहे, बदमाशी कर रही है गवर्नमेंट। मुतालबात हैं जो आपके सामने हैं। हम मजीद भी इस सवाल से बात करते हैं। 10 फरवरी का ऐलान किया गया है। हमारे साथ एप्पा के रहनुमा मौजूद हैं तैयब शाह साहब। शाह साहब, जिस तरह संगेरा साहब बता रहे हैं कि हालात आम आदमी, आम मुलाजिम के काफ़ी ज़्यादा संगीन हैं, क्या समझते हैं हुकूमत ने जो टाइम गुजारा, ये 4 साल जो मुकम्मल होने वाले हैं तकरीबन या हो चुके हैं, इसमें आम मुलाजमीन की किस हद तक बजट मुतासर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम अहकामात की पैरवी की है। जिस तरह हमारी तनख्वाहों में से ज़बरदस्ती कोविड अलाउंस 2-2 दिन की तनख्वाह हमारी कटौती हुई है, हमने आमीन किया है, क्योंकि पूरे मुल्क पर एक आफत आई थी, बल्कि पूरी दुनिया पर आफत आई थी। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अहकामात की मन्नो तामील की है और उस पर किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमसे जो मुज़ाकरात करती है, टेबल टाक करती है, उससे फिर जाती है। अब हमने ये महसूस किया है कि टेबल टाक के ज़रिए हमारे मुज़ाकरात पूरे नहीं होते, हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, इसलिए हमने सड़कों पर दोबारा आने का फ़ैसला किया है। नहीं होते, आप लोग ड्यूटीज़ पे नहीं आते, तो आपके जो अफसरान हैं वो इंक्वायरीज़ और आपको शोकाज नोटिस तक जाएंगे, तो क्या इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमने नारा जब भी लगाया है ग्रेड 1 से 22 तक का लगाया है। जहां ग्रेड 1 का मुलाजिम परेशान है, वहां 22 वाला भी परेशान है। गो उनके लिए हाउस रेंट, उनके लिए डिस्पैरिटी अलाउंस, उनके लिए कन्वेंस अलाउंस, उनके लिए हाउस रेंट सबसे ज़्यादा हैं। उनको मुफ्त की गाड़ियाँ मिली हुई हैं, हम उनके लिए भी तगदो करते हैं। हुकूमत सरकारी मुलाजमिन के बारे में कहती है कि जिसने काम नहीं करना वो सरकारी जॉब कर ले, ये वज़ीर आज़म साहब कहते हैं। वो ये कहते हैं जिसने तरक्की नहीं करनी वो ये काम कर लें, जिसने आगे नहीं जाना तो वो यहाँ आ जाए, इस सेक्टर में आ जाए। तो क्या समझते हैं कि वो हुकूमत आपके वो वाले मुतालबात मानेगी? जिस तरह आप अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, ढाक रिलीफ की बात कर रहे हैं, हाउस रेंट की बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ें क्या हुकूमत मान लेगी? देखें, माननी चाहिए उनको। जब यहाँ पर रियासत मदीना का नारा लगाया जाता है तो रियासत मदीना को फॉलो भी करें कि रियासत मदीना में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने किस तरह लोगों का ख्याल रखा है, किस तरह अवामुन नास का ख्याल रखा है। अपने कंधों पर बोरियां आटे की, राशन की लाद लाद कर खुलफाए राशिदीन लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। यहाँ तक कि जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था कि अगर एक कुत्ता भी भूखा और प्यासा मारा गया तो उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर आएगी। तो उनको फॉलो तो करें कम अज़ कम।
कितने दिन की प्लानिंग है, कितने दिन तक आप काम कर सकते हैं, क्या तैयारी हैं, बाकी कितने यूनिट आप लोगों के साथ होंगे? देखिए जी, हम तो ये जानते हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है ये यू टर्न करने में मशहूर है, लेकिन ये टर्न अबाउट के बार बार अभी तक घूम रहे हैं। इन्हें यू टर्न लेना भी सही तरीके से नहीं आता। हर बात पर जो ये हमारे मुतालबात मानते हैं, किसी के मुतालबात मानते हैं, उस पर यू टर्न टर्न अबाउट फिरते रहते हैं। अगर मुज़ाहमत की जाती है, हुकूमत रोकती है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, शेलिंग होती है, तो उसके लिए क्या लाए अमल होगा? ये गवर्नमेंट को एजेंसियां बता चुकी हैं। गवर्नमेंट मौजूदा भी ये जानती है कि लास्ट ईयर भी 10 फरवरी को जब हमने वहाँ पर मुजाहरा किया, हमने वहाँ पर मैदान अमल में आए तो उन्होंने हम पर शेलिंग की, हम ज़ख्मी हुए, हमने जेलें भी देखी। अब भी अगर वो ऐसा करना चाहती है तो शौक पूरा करे, लेकिन हम उस वक्त वापस आएंगे जब तक वो हमारे मुतालबात पूरा करके नोटिफिकेशन जारी नहीं करते। लास्ट में क्या पैगाम देंगे? बस हम तो यही चाहते हैं कि हम सरकारी मुलाजमीन हैं, हम मजबूरन सड़कों पर आ रहे हैं, खुदारा हमारी बात को सुन लें, जायज़ बात है, फौरी तौर पर नोटिफिकेशन कर दें, नहीं तो फिर इंशाल्लाह। पिछले साल आपको पता है कि वज़ीर दाखिला से 8 की शाम को हमारी मुलाकात हुई थी, उसने कहा था कि हम रोडे अटकाएंगे, उसने रोडे अटका के देख लिए, हमें यहाँ ब्लॉक किया गया, फिर इस्लामाबाद में ब्लॉक किया गया। इसके बावजूद फिर जब हम वहाँ डी चौक पहुँचे तो आंसू गैस, शेल और रबड़ की गोलियां चलाई गई, लाठी चार्ज किया गया, लेकिन मुलाजमीन साबित कदम है। इंशाल्लाह इस दफ़ा तो बहुत मुलाजमीन परेशान हैं, वो साबित कदम है। हमारी जेलों में भी ऐसी ज़िंदगी है, हमारी बहर भी ऐसी ज़िंदगी, हम सब सार पर कफन बांध कर जा रहे हैं। ऐसे कहना है कि किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, मौके भी जान लिया, मुतालबात भी जान लिए, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान किया और कहा गया है कि हुकूमत से हर सूरत में मुतालबात मनवाए जाएंगे। और जो सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात हैं, कहा जा रहा है कि इन पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह बात की हमने मुलाजमीन से बात की, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने मुतालबात का इज़हार किया। बात की गई कि अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। सूरत हाल क्या है, किस हद तक चीज़ें इससे मुतासर होंगी, हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ साफ़ी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल बनती जा रही है कि सरकारी मुलाजीन में ने भी एहतजाज का ऐलान किया है, पीपल पार्टी भी एहतजाज का ऐलान कर चुकी है, इस्लामाबाद की तरफ जाने का ऐलान किया है, PDM ने भी ऐलान किया है। इस वक्त क्या इन सारों जो सारे फैक्टर्स मौजूद हैं, आवाम कितना साथ देगी, आवाम की, आम आदमी की पोजीशन क्या है इस वक्त? देखिए जी, आम आदमी की जो पोजीशन है वो तो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। ख़ास तौर जो दरमियाना तबका था वो तो बिल्कुल ही पिस के रह गया है, ठीक है ना। अब जो हालात जा रहे हैं इसमें तो आवाम यही होगा, उनको कोई और नज़र नहीं आ रहा, रास्ता कोई नज़र नहीं है कि किधर जाएँ। उन्होंने एक चांस लिया था इस हुकूमत पे, इमरान खान पे लिया था कि शायद हो सकता है कि इस मुल्क में तब्दीली आ जाए, मगर मौजूदा जो सूरत हाल हुई वो उससे भी बदतर हुई है। आवाम मायूस हो चुकी है। यही मायूसी को देखते हुए लोगों ने अब वही होगा, उनको जिस रास्ते पे कोई लगाएगा वो अपनी फिर एक उम्मीद के लिए किसी रास्ते पे लग जाएगी। हुक्मरान जमात कहती है कि उनको वो आजमाए हुए हैं, आवाम उनके पास नहीं जाएगी। इस वक्त क्या लगता है कि आवाम एहतजाज अगर कॉल देती है अपोजिशन, क्या रिस्पॉन्स आएगा? देखिए जी, रिस्पॉन्स ज़्यादा इतना कोई बेहतर नहीं होगा, मगर अब इस दफ़ा रिस्पॉन्स होगा। उसकी वजह यह है कि जो पहले लॉन्ग मार्च हुए या धरने हुए या जो कुछ भी हुआ, उस टाइम लोगों की अभी उम्मीदें बाकी थी इस हुकूमत से कि कुछ होगा, मगर अब उम्मीद बिल्कुल सिफर हो गई है। महंगाई की जो सूरत हाल है, जो आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है, आटा, चीनी, घी की जो हालत है, क्या समझते हैं कि आम आदमी से कहता क्या है? मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, कुछ 100 में से 1-2 मिलते हैं जिनको उम्मीद बाकी है, वरना लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं। ऐसी सूरत हाल है? देखिए जी, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जो लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। आज ये एक मज़दूर आदमी शाम को 500 या 1000 रुपये की दिहाड़ी कमाता है, वो घी लेगा या आटा लेगा, दो में से एक चीज़ ले सकता है, इसके अलावा और कोई चीज़ घर की खरीद नहीं सकता। जब कोई शख्स एक से दूसरी चीज़ नहीं खरीद सकता, वो कैसे कुव्वत खरीद रहा है? कि कुव्वत खरीद तो ख़त्म हो चुकी है। अब तो यही है कि वो उसके घर का चूल्हा जल जाए, वो भी बहुत गनीमत की बात है। लोग इतने तंग आ चुके हैं इस हुकूमत से, पिछली गवर्नमेंटों से, फिर अब वो इसलिए उम्मीद लगा रहे हैं कि चलो उस दौर में कम से कम घर का चूल्हा चलता था।
अब चूल्हा नहीं जलता। ये सूरत हाल है, एक आम आदमी की कंडीशन वाकई ये हो चुकी है कि घर का जो किचन है उसको चलाना मुश्किल हो गया है। मुलाजमीन से बात करें तो वो ये कहते हैं कि 8 से 10 रोज़ में सैलरी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उधार पे चलना पड़ता है। आम आदमी से बात करें तो वो कहते हैं 1000 या 500 या 800 में मजदूरी जो मिलती है उसमें आटा, चीनी, घी, उसके अलावा जो खाने पीने की शाय वो तक पूरी नहीं होती। ऊपर से बिजली के जो रेट्स हैं उनमें आए रोज़ कई गुना इजाफा होता जा रहा है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी, सियासी जमातों की क्या सूरत हाल है, उसके अलावा मुलाजमीन मज़ीद क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने सरकारी मुलाजमीन से बात की, अवाम से बात की, शहरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मुलाजमीन ने लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी है। दूसरी जानिब हम अपोजिशन को भी देख रहे हैं कि अपोजिशन भी बात कर रही है, एहतजाज किया जाएगा। सूरत हाल बनने वाली क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर जुनेद अनवर मौजूद हैं। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जुनेद, एक जानिब अपोजिशन एहतजाज का ऐलान कर रही है, लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है फरवरी के महीने में, और इसी फरवरी में सरकारी मुलाजमीन ने भी इस्लामाबाद का रुख करने का ऐलान किया 10 फरवरी को। हालात क्या बनने जा रहे हैं, क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा? बिलाल, यकीनी तौर पर एक हुकूमत के लिए जो मुश्किलात है उसके अंदर इजाफा होता हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों की बात की जाए तो पीडीएम भी अपना लॉन्ग मार्च जो करने जा रही है, पीपल्स पार्टी भी करने जा रही है दो हिस्सों में, और तीसरी जानिब से मुलाजमीन की जानिब से जो ऐलान किया है कि वो भी इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो यकीनी तौर पर बाज़ारी तौर पर तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती नज़र आ रही हैं। हर तबका जो है वह सरापा एहतजाज है, बार बार वादे किए मुलाजमीन के साथ कि आपको जो है वो इस बार तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, आप में अलाउंसेस में इजाफा किया जाएगा। 3 एहतजाज होने जा रहे हैं, एक 10 फरवरी को, एक पीपल पार्टी का, तीसरा पीडीएम का। क्या समझते हैं जो 2 रोज़ बाद मुलाजमीन अगर इस्लामाबाद में काफ़ी बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं तो पीपल पार्टी के लिए एक आसानी हो जाएगी कि आवाम साथ देना शुरू हो गई है? मेरे लिए जो मुलाजमीन का एहतजाज है वो ज़्यादा अहम है। उसकी वजह ये है कि जब मुलाजमीन बाहर निकलेंगे, अपने दफ्तरों से इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे, तो आप देखें कि तमाम सरकारी दफातर में काम जो है वो रुक कर रह जाएगा। इस्लामाबाद में पड़ाव होगा, 3 मुख्तलिफ जगहों पर धरने होंगे। उसके साथ साथ मुलाजमीन का जो एहतजाज होगा कि मुल्क भर के अंदर जो उनके दफातर हैं वो उनसे खाली हो जाएंगे, फ़ाइलों पर जो दस्तखत नहीं होंगे, काम नहीं होगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे कितना बड़ा हुकूमत को जो है वो लॉस होगा कि जब दफातर के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन के वो एहतजाज पर चले जाएंगे, हुकूमती रिट कहाँ जाएगी। इसलिए समझते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात से मामलात हल कर पाएगी। माजी क्या कहते हैं? हमने देखा कि गुज़िश्ता साल भी मुलाजमीन गए थे, शेलिंग हुई थी, उन पे आंसू गैस हुई थी, गिरफ्तारियाँ हुई थी। क्या समझते हैं कि इस बार कोई मामलात बेहतर होंगे या फिर लॉलीपॉप दिया जाएगा कि आपको मुतलबात मंजूर कर लिए गए, आप चले जाएँ? हुकूमत हमेशा मुज़ाकरात की बात करती है, मगर जो हुकूमत के जो लोग हैं जिन्होंने मुज़ाकरात करने होते हैं वो गैर संजीदा होते हैं। वो मुज़ाकरात से पहले ही ऐसी बात कर देते हैं कि उससे जो है मुज़ाकरात न होना मुमकिन हो जाता है। हमने 20 बार दवा देखा। सबसे पहले तो हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन से वादे किए, ज़ाहिर है जब वो मुज़ाकरात करने जाएंगे उनका पूछेंगे, उनका तो सिंपल फार्मूला भी आपने वादा किया था, आपने 10% का किया था, 15% का किया था, 20% का किया था, अब क्या हमें दे के जाएंगे? क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि उनको क्या देगी? मुज़ाकरात तो इस बात पर होंगे ना। जबकि इसके साथ हमने पहले भी देखा, जब टीचर्स का एहतजाज हुआ था, उनके ऊपर शेलिंग हुई, उन्हें मारा पीटा गया, और उसके बाद हुकूमत जो है वो होश में आई। लगता है हुकूमत को ये आदत पड़ चुकी है कि जब तक लोग उनके दरवाज़ों तक नहीं पहुँचते, जब तक हुकूमत उनसे मारपीट नहीं कर लेती, उस वक्त तक उनकी जायज़ तरीके से बात भी सुनने को तैयार नहीं। सबका दौर में धरने देखे, तवील धरने देखे, 126 रोज़ के धरने देखे। अब इतने ज़्यादा अपोजिशन उस तरह बाहर नहीं निकलती जिस तरह हमने 13 से 18 तक देखा, सूरत हाल देखी। क्या समझते हैं 4 साल हुकूमत के मुकम्मल होने के बाद अब अपोजिशन का बाहर निकलना, सरकारी मुलाजमीन का बाहर निकलना, मुख्तलिफ यूनियंस का बाहर निकलना हुकूमत के लिए कितना ख़तरा है? हुकूमत के लिए देखिए 3.5 साल हुकूमत के मुकम्मल हो चुके हैं, 1.5 साल बाकी रह गया, और आखिरी साल जो होता है वो इलेक्शन कैंपेन का साल होता है। तो अपोजिशन जमातें जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए बाहर निकल रही हैं। इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन जो है वो अपने हकूक़ के लिए निकल रहे हैं। यकीनी तौर पर रवाबित होते हैं हर तंजीम के, हर सियासी जमात से, मगर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपनी तनख्वाहों में एक जायज़ इजाफे के लिए निकल रहे हैं। यकीनी तौर पर उनका इस्लामाबाद जाना हुकूमत के लिए एक बड़े जो है वो ख़तरे की अलामत हो सकता है। सबसे बड़ा ख़तरा बिलाल, वो ये बात दोबारा दोहराऊँगा कि सरकारी दफातर में जब काम रुक कर रह जाएगा, हुकूमत के रेट हुकूमत लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि पीटीआई के जो वर्कर हैं
वो कितने खुश हैं और कितने मायूस हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल बीट करते हैं, रोज़ाना वास्ता होता है आपके पीटीआई के कारकुनान से भी, लीडरान से भी, उनकी क्या पोजीशन है? मैं 1-2 बार मिलने गया हूँ तो काफ़ी घबराए हुए नज़र आए, तो क्या सूरत हाल है? इस हुकूमत का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि इमरान खान साहब का जो पीटीआई का जो वर्कर है वो ख़त्म होकर रह गया है। पीटीआई वर्कर जो है वो जिस नारों और जिस दावों के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अपनी जमात को जितवाया, उनमें से एक वादा और एक नारा भी उनके मुताबिक पूरा नहीं हुआ। पार्टी वर्कर और पार्टी कारकुन जो है वो ना होने के बराबर रह चुका है, और जो मौजूद है वो भी अपनी पार्टी को डिफेंड करने में नाकाम दिखाई देता है। एमपीए साहबान हो गया, उसके अलावा यूसी का जो पूरा सेटअप होता है यूनियन कौंसिल लेवल पर, महंगाई की वजह से मायूसी है। मेंबरान असम्बली से बात करें, आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, तो वो भी चुके हैं तो इन्हीं गली मोहल्लों से, और उन्होंने जाना भी दोबारा इन्हीं गली मोहल्लों में वोट लेने के लिए। वो बज़ाहिर बहुत परेशान दिखाई देते हैं। वो भी कहते हैं कि महंगाई, आप देखें जिस पीटीआई के कॉर्नर मीटिंग हो या बड़ा जलसा हो, उनके तमाम लोग इस बात का एतराफ़ करते हैं जी हम वो डिलीवर नहीं कर सके। ख़ासतौर पर वो महंगाई को अपना सबसे बड़ा जो है वो हरीफ समझते हैं। महंगाई को सबसे बड़ा हरीफ समझते हैं, फेलियर हुकूमत समझती है कि वो अपनी हुकूमत में महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई। अब देखना यह है कि सरकारी मुलाजमीन हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा बनकर सामने आते हैं। एहतजाज लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, मुल्क भर से जो काफ़िले हैं वो कल से और परसों से रवाना होंगे इस्लामाबाद। अब देखना यह है कि इस बारे में हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाती है। लेकिन वहीं पर अपोजिशन भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है, पीडीएम भी लॉन्ग मार्च की बात कर रही है। इस सारी सूरत हाल में लगातार हुकूमत के लिए इन सब को संभालना यकीनन मुश्किल होगा। दूसरी जानिब आवाम, उसके अलावा आम लोग ये बात कहते नज़र आते हैं कि महंगाई की वजह से आम आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो चुकी है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।